नमस्कार दोस्तों, ये उस समय की घटना है जब बाबा रामकृष्ण परमहंस जी की माँ के विरह में पागलों जैसी अवस्था हो गई थी। दिन रात माँ माँ पुकारा करते थे। उनको ना खाने की सुध रही थी, ना सोने की, ना उनको दिन का पता था, ना रात्रि का। बस हर समय माँ के विरह में रोते और तड़पते रहते थे। ऐसी अवस्था हो गई थी कि सुबह माँ की पूजा पाठ और आरती के लिए बैठते थे तो संध्या तक जो है माँ का पूजा पाठ, श्रृंगार और आरती करते रहते थे। उनको ये होश ही नहीं रहता था कि कब सूर्य निकलता है और कब सूर्य अस्त होता है। इसके बाद वो जो है शाम के बाद उस मंदिर जो दक्षिणेश्वर महाकाली का मंदिर था, उसके पास में ही पंचवटी थी। मंदिर से उठ के माँ के जप और ध्यान के लिए पंचवटी में प्रविष्ट हो जाते थे और सारी रात माँ के जप और ध्यान में निकाल देते थे। इतनी गहन प्यास माँ के दर्शन की, ऐसी तड़प, ऐसा प्रेम बिरले ही साधकों में देखने को मिलता है। आजकल साधक ये शिकायत करते हुए पाए जाते हैं कि हमें हमारे इष्ट के दर्शन नहीं हो रहे, हम उनको बहुत पुकारते हैं, इसका क्या कारण है। उन्हें जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जीवन देखना चाहिए तो उनको अपनी कमियों का पता लगेगा। उनको ये ज्ञान होगा कि उस परम तत्वों के साकार रूप में दर्शन करने के लिए उनके प्रति कितना हृदय में प्रेम होना चाहिए, कितनी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, कितना गहरा भाव होना चाहिए और निरंतर दीर्घकाल तक एक निष्ठ भाव से उनकी भक्ति, जप और ध्यान होना चाहिए। तब जाके वो सुंदर शुभ अवसर प्रकट होता है जब साधक का अपने इष्ट से साक्षात्कार होता है। तो दोस्तों, बाबा रामकृष्ण परमहंस उस उन्माद की अवस्था में जो है दिन रात तड़पते रहते थे और निरंतर माँ को पुकारते हुए जब उनका मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ तो वो जो पीड़ा है उनसे असहनीय हो गई। एक दिन उनके अंदर ये भाव आया, जो वहाँ दीवार पे खड्ग टंगा हुआ था माँ का, उन्होंने वो खड्ग उठा लिया और माँ को कहा कि हे पाषाणी, तेरा हृदय तो नहीं पिघला, मैंने तुझे अनगिनत बार पुकारा। हे माँ, अब इस जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा है, तेरे दर्शन के बगैर ये जीवन व्यर्थ है। और इस पीड़ा की अग्नि में जलते हुए जैसे ही उन्होंने उस खड्ग को अपनी गर्दन की तरफ चलाना चाहा, उसी क्षण साक्षात माँ भगवती काली उनके सामने प्रकट हो गई। उन्होंने अपने बच्चे का हाथ पकड़ लिया। उस दर्शन को पाके बाबा अचेत हो गए, वहीं भूमि पे गिर गए और उस भाव की अवस्था में लीन हो गए। उनको संसार का, शरीर का कोई ज्ञान ना रहा। बताते हैं 3 दिन रात वो भाव की अवस्था में डूबे रहे, असीम आनंद शांति में निमग्न हो गए। वो अवस्था ऐसी थी कि उनका सब पूजा पाठ, कर्मकांड छूट गया। एक भक्त का जो पूरे जीवन का पुरुषार्थ था, जो प्यास थी, वो माँ की कृपा से पूर्ण हुई। वो सफल मनोरथ हुए और बाद में माँ की कृपा से साकार के साथ साथ निराकार उपासना में भी वो सिद्ध हुए। यानी साकार ही जो है भगत को
निराकार की तरफ लेके जाता है। वो माँ का साकार रूप का पूजन उपासना करते थे। उन्हीं की कृपा से उनको निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति हुई। दोस्तों, उनका जो जीवन है हमारे सामने आदर्श के रूप में उपस्थित है। वो ये दिखाता है कि अगर भक्त के हृदय में अपने इष्ट के प्रति सच्चा और गहरा भाव प्रेम हो तो उसको जो अंतिम मंजिल है अपने आप प्राप्त हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों।